ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश, सकटा माता और चौथ माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के सुखद भविष्य, उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना से उपवास रखती हैं और रात को चंद्र दर्शन करके अपना उपवास खोलती हैं। इस दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश को भोग में तिल और गुड़ से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इस दिन सकट चौथ की कथा सुनने मात्र से ही विघ्नहर्ता भगवान गणेश अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। उनके सभी दुख, सभी आने वाली बाधाएं दूर कर देते हैं। तो आज सकट चौथ के इस शुभ अवसर पर आप रसपान करने वाले हैं सकट चौथ की पौराणिक कथाओं का। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। एक बार एक राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक दिन वह मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगा रहा था। आवा कहते हैं मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग जलाने को। उसने आवा तो लगा दिया, लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन पके नहीं। कुम्हार बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन मिट्टी के बर्तन हर बार कच्चे ही रह जाते। ये देखकर कुम्हार बहुत परेशान हो गया। वो राजा के पास गया। तब राजा ने राजपुरोहित को बुलाकर कोई उपाय सुझाने के लिए कहा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद राजपुरोहित ने कहा कि महाराज, यदि हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा पकने लगेगा। राजा ने आज्ञा दे दी कि पूरे नगर से हर दिन एक बच्चे की बलि दी जाएगी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। हर घर से एक बच्चे की बलि दी जाती रही और फिर एक बुढ़िया के घर की बारी आई। लेकिन उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका अकेला बेटा। अगर बलि चढ़ जाएगा तो फिर बुढ़िया का क्या होगा? ये सोच सोचकर बेचारी बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। उसने सकट की सुपारी और दूब अपने बेटे को दी और कहा, जा बेटा, सकटा माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। और वह खुद सकटा माता का ध्यान करने लगी। उनसे अपने बेटे की सलामती की कामना करने लगी। उधर अगली सुबह जब कुमार ने उठकर देखा कि आवा भी पक गया और वो बालक भी पूरी तरह से सुरक्षित है। ये सब देखकर कुम्हार हैरान रह गया। उसने बालक से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। तब बालक बताने लगा कि उसकी माँ हर बार नियम से सकट चौथ और महीने में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत किया करती हैं। सकटा माता की कृपा से इसी कारण वो जीवित बच गया है। और फिर सकटा माता की कृपा से नगर के वो अन्य सभी बालक जिनकी बलि दी गई थी, वो सभी भी दोबारा जी उठे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से खासकर सकट चौथ के दिन माएँ अपने बेटों की लंबी उम्र की कामना से भगवान गणेश की पूजा और व्रत करती हैं। अब सुनिए सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली सबसे प्रचलित देवरानी और जेठानी की कथा। सकट चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक शहर में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें शहर में जाकर बेचता था। इस प्रकार उनका जीवन चल रहा था। देवरानी का पति अक्सर बीमार रहता था। तब देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से किसी तरह देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकूट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और फिर तिलकुट्टा छीके में रख दिया। क्योंकि सकट चौथ का व्रत बिना चंद्र देवता को अर्घ दिए अधूरा माना जाता है, तो देवरानी सोचने लगी कि चंद्रमा उदय होने पर पहले तिलकूट और उसके बाद ही वो कुछ और खाएगी। कथा सुनकर वो जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से उसने खाना खाने के लिए कहा। तब बच्चे कहने लगे कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खा लेंगे। जेठानी को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ जी कहने लगे, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी सब खाएंगे, तब मैं भी खा लूंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे आकर बचा हुआ खाना ले जाना। क्योंकि हर दिन तो जेठानी रात का बचा हुआ खाना या सुबह का बचा हुआ खाना अपनी देवरानी को दे दिया करती थी। अब देवरानी के घर पर उसका पति और बच्चे बेचारे सब आस लगाए हुए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ आज पकवान आदि खाने को मिलेगा। देवरानी बिना खाने के जब अपने घर लौटी और बच्चों को पता चला कि आज तो पकवान क्या रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी,
तो सारे बच्चे उदास हो गए, भूख के मारे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। उसका पति गुस्से में कहने लगा, सारा दिन काम करके भी तुम 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। अब वो बेचारी देवरानी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? देवरानी कहने लगी, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। तब गणेश जी फिर से बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी कहने लगी, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जिठानी बेचारी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी फिर से कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह कहने लगे, अब हाथ कहाँ पोंछूं? नींद में मगन देवरानी को अब बहुत गुस्सा आया। सोचने लगी कि कब से तंग किए जा रहे हैं। गुस्से से कहने लगी, मेरे सिर पर पोंछो, और कहाँ पोंछोगे? इतना सब होने के बाद देवरानी के घर तो चमत्कार हो उठा। देवरानी जब सुबह उठी तो देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी करके गए थे, वहां तो हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी अपनी जिठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई। बड़ी देर तक देवरानी की राह देखने के बाद जिठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जिठानी सोच रही थी कि शायद मैंने कल अपनी देवरानी को खाना नहीं दिया, हो सकता है इसलिए मेरी देवरानी बुरा मान गई है, इसीलिए आज नहीं आई। बच्चे बुलाने गए तो कहने लगे, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा हुआ है। देवरानी कहने लगी, अब उसकी जरूरत नहीं है, मेरे घर में अब सब कुछ है, गणेश भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। बच्चे घर गए। घर जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ, चाची का घर तो पूरा घर मोतियों से जगमगा रहा है, अब उनका घर पहले की तरह टूटा फूटा नहीं रहा। जिठानी ने ये सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। सोचने लगी, बच्चे हैं, मजाक कर रहे होंगे। फिर भी दौड़ी दौड़ी अपनी देवरानी के घर आई और जो कुछ उसने देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। देवरानी से पूछने लगी, अरे ये सब कैसे हुआ? तब देवरानी तो बड़ी सीधी सादी थी, बहुत भोली थी। उसने उसके साथ जो कुछ हुआ सब कुछ अपनी जिठानी से कह डाला। जिठानी बड़ी चालाक थी। घर लौटकर जिठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति कहने लगा, अरे भलमानस, मैंने तो तुम्हारे ऊपर कभी हाथ तक नहीं उठाया, मैं भला तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? लेकिन जिठानी मानी नहीं और वो जिद करने लगी कि मुझे पीटो। मजबूरन उसके पति को उसे मारना ही पड़ा। अब उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जिठानी कहने लगी, हे गणेशी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रख दिया है, फल और मेवे भी साथ में रखे हैं, हे गणपति, जो चाहे वो खा लीजिए। सारा चूरमा खाने के बाद गणपति जी कहने लगे, अब निपटे कहाँ? तो जिठानी कहने लगी, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपट लो। तब गणेश जी ने पूछा, अच्छा ठीक है, अब बताओ मैं पोंछूं कहाँ? जिठानी कहने लगी, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। जिठानी तो बहुत चालाक थी और उसके मन में धन का लालच भी था। धन की लालची जिठानी सुबह सुबह बड़ी जल्दी उठ गई। सोचने लगी कि आज तो मेरा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा और मैं तो देवरानी से ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। लेकिन जब सुबह उठी तो उसने देखा हीरे मोती की जगह उसके घर में तो गंदगी फैली हुई थी और बड़ी तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बड़ी सी बिंदी की जगह गंदगी लगी हुई थी। तब उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या कर दिया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जिठानी बहुत दुखी हो गई, उसे गुस्सा भी आ रहा था। जिठानी ने किसी तरह अपने घर की सफाई करने की कोशिश की, लेकिन गंदगी तो और ज्यादा फैलती चली गई। उधर जिठानी के पति को जब मालूम पड़ा तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा, तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। जिठानी के पति ने भी उसे ताना दे दिया। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। तब गणेश जी ने कहा,
देवरानी से जलन के कारण तूने जो कुछ किया था ना, ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तभी ये सब गंदगी साफ होगी। जेठानी ने किसी तरह अपना आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे उसने गाड़ कर रख दी थी। उसने सोचा इसका पता तो किसी को नहीं चलेगा, और उसने वो छुपाया हुआ धन बांटा नहीं। छुपाए हुए धन को छोड़कर बाकी सारा धन उसने अपनी देवरानी को आधा आधा दे दिया, और फिर गणेश जी से कहने लगी, हे गणपति भगवान, अब तो अपना ये बिखराव समेट लो। तब गणपति भगवान कहने लगे, अभी नहीं, पहले चूल्हे के नीचे जो गाड़ी हुई मोहरों की हांडी है उसे भी ताक में रख दो, और 2 सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी से छोटी चीज का भी बंटवारा कर दिया, और उसके बाद ही अपनी माया समेटी। माया समेटते ही जेठानी के घर जो गंदगी फैली हुई थी वो भी दूर हो गई, और जेठानी को उसके लालच का सबक भी दे दिया। हे गणपति महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी ही इस कथा को सुनने वाले सब भक्तों पर करना, किंतु जैसी सजा जेठानी को दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। ये थी सकट चौथ के दिन सुने जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। आज के दिन सकटा माता और चौथ माता की कथा सुने बिना ये व्रत अधूरा रहता है। भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए अगर आप सकटा माता और चौथ माता की कथा भी सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल पर ये वीडियोस भी अपलोडेड हैं। आप इन कथाओं को हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। और आजकल आप माघ मास महात्म्य की कथाएं भी हर दिन सुबह के समय हमारे चैनल पर सुन सकते हैं।